शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद बाराबंकी के थाना कुर्सी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहरौली में है जी। और यहाँ एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसको कहते हुए भी बहुत शर्म से एक महसूस होती है कि देखिए, ये कलयुग का जमाना है और कलयुग में क्या क्या हो जाए ऐसा सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं। एक परिवार है और एक परिवार में क्या है कि एक 35 वर्ष हो जाते हैं शादी के। इसके बाद एक लड़का होता है। लड़का जब शादी करने लायक हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि उसकी शादी कर दी जाती है। लड़के की शादी कर दी जाती है और साथ लड़का जो होता है वो थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है और जो पिताजी उनके होते हैं, लड़के के पिताजी हैं, हम अभी परिवार से मिलाएंगे। लड़के के जो पिताजी होते हैं वो थोड़ा चालाक होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं, एक जगह पर शादी करवा देते हैं और पत्नी घर आती है। पत्नी को घर आने के बाद वो क्या करते हैं कि उस पर एक गलत नजर डालते हैं और गलत नजर डालने के बाद उस अपने परिवार की जो वाइफ है अपनी, उन वाइफ को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे उनको मारना पीटना स्टार्ट करते हैं, क्या होता है कि उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, उसको घर से भगा देते हैं। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और उसको घर से भगा देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ये क्या प्रशासन के पास जाती हैं, लेकिन प्रशासन भी उनकी कोई नहीं सुनता है। फिर क्या होता है कि ये मीडिया की शरण में आकर के अपना बयान जो है वो मीडिया को बताती है और मीडिया इनकी मदद करने के लिए पूरी तैयार हो जाती है। अब हम देखना यह है कि ये कैसा शर्मनाक, ये देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे कि एक परिवार है और परिवार से मैं मिलाऊंगा कि ये देखिए कलयुग का जमाना है। अपने ही बहू को ससुर कैसे रख रहा है और खुले शब्दों में कह रहा है कि ये आपको मैं घर से भगा दूंगा और यही हमारी पत्नी है। आइए मैं इनकी पत्नी से मिलाता हूं और उन्हीं से ये दर्दनाक घटना उन्हीं के मुंह से मैं सुनना चाहूंगा। नमस्कार, आप क्या नाम है आपका? सुषमा नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? बहरौली, ग्राम बहरौली। अच्छा, बहरौली के रहने वाली हैं। क्या घटना घटित हुई और कैसे क्या हुआ, आप पूरी विधिवत हमको बताइए। क्या नाम है आपके पति का? सोहन लाल। सोहन लाल। कहाँ की आप रहने वाली हैं? हम ग्राम बहरौली। बहरौली। थाना क्या लगता है? थाना कुर्सी। अच्छा, थाना कुर्सी लगता है। तो ये बताइए कि क्या घटना घटित हुई आपके साथ? क्या आपके साथ पूरी घटना घटित हुई, आप बताइए हमारे कैमरे के सामने। घटना सर, कितने साल आपकी शादी के हो गए? 30 साल हो गए शादी के। 35 साल। 35 साल आपकी शादी के हो गए हैं। कितने वर्ष बाद आपका बेटा हुआ? 10 साल बाद। 10 साल बाद बेटा हुआ। बेटा की उम्र इस वक्त क्या है? 20 साल। 20 साल है। और शादी कब हुई बेटे की? बेटे की शादी 6 मार्च। 6 मार्च, इसी 6 मार्च, हाँ, 25 में, यानी 25 में 6 मार्च को शादी होती है। हाँ। अच्छा, लड़के की लड़के। अच्छा, लड़के की जो मानसिक है वो क्या स्थिति है? दिमाग के कन से हल्का है। अच्छा, दिमाग से वो हल्का है। अच्छा, और जो बहू है बहुत तेज तर्रार है। अच्छा, जो आपके पति जी हैं वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि सर, हम बेच के लाए हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हक चलेगा, हमारा हक चलेगा, हम बेच लाए, हम रखेंगे, तुमको नहीं रखना। यानी आपको वो रहने नहीं देंगे उस घर में? नहीं देंगे और उस बहू को यहाँ पर रखेंगे? अच्छा, क्या मान लीजिए, कैसे आपको पता चला कि इस बहू को ये राख रहे हैं? बहू को इन्होंने देखा है खुद? हम खुद निगाह से सर देखा। वह कहती, बड़ी नखरा करती, रात रात में भाग जाती, तो सर कहते कि हम भाग जाएंगे, हम तुम्हारे लड़कों को नहीं रहना चाहते हैं, तो सर तुम रखो तो हम रहें, नहीं तो इधर आप रखेंगे, तो हम रखेंगे और तुम रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वो आपको रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाह रही हैं? कहीं पर थाने में एप्लीकेशन आपने दिया? हाँ, दिया सर। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, थाने पर एप्लीकेशन ससुर तना रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अभी तक हाँ, फिर सर भगा कि तुम शादी भई है। ठीक है, ये बताइए कि आज आपके साथ क्या घटना घटित हुई, कैसे उन्होंने मारा, किस बात को लेकर के? आज घटना भाई सर, फोन आया था, एप्लीकेशन दिया था,
तो सर कहे फोन गया तो कहीं कि चलो, तो हम कहें सर तुम जाओ, हम आ रहे हैं पैदल, तुम जाओ। तो कहीं से हमारी गाड़ी पे बैठो तो चलो थाने। और बस मारने लगा। यानी आपको मारने लगे? हाँ, मारने लगा। अच्छा, ये कौन है? हमारी बेटी। ये बेटी है। बेटा आपका नाम क्या है? छवि। छवि नाम है। ये बताइए बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? अच्छा, ये बताइए, पापा आपके जो हैं तो मम्मी को मारते हैं? यस। अच्छा, तो किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 4 में पढ़ती हैं। तो क्या पापा, जो मम्मी आपकी बता रही हैं कि पापा जो हैं वो दूसरी औरत को रखते हैं, यानी आपकी भाभी को रखते हैं, सच है ना? अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? सरिता। सरिता। आप कौन है? ये आपकी? ये हमारी मौसी है। ये आपकी मौसी हैं। आप यहाँ पर कब आई थी? हम कल गए थे। कल गए थे। तो आज क्या घटना घटित हुई इनके साथ? घटना ऐसे घटित हुई, जब हम वहाँ घर गए, हाँ। फिर जब कल गए हम यहाँ से, तो मतलब वो बोल रहे थे कि इसको लेके फिर आ गई। तो हमने कहा कि हम नहीं लेके आए, मौसी बुला लाए हमको, तो हम चले आएगा। यानी आपको कहने लगी? हाँ, ठीक है। मतलब इनसे बोलने लगी। हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा हम जा रहे हैं। फिर तो मौसी बोली कि मतलब अभी ना जाओ, रात हो गई है, सुबह चले जाना। फिर रात भर रुके वहाँ। फिर शाम को उनकी जो भाभी है छवि, गाली बहुत गाली दी हमको। हम कुछ नहीं बोले, हमने कहा गाली नहीं किया। फिर उसके बाद जितना सामान था वहाँ हाथा में, सब सामान उठा के पूरा सामान लेके चले गए घर। फिर गाली दिए कहीं यहाँ घर को आना, तुमको डंडा से हम खेत के बाहर निकाल देंगे, आना यहाँ, अभी तुमको मारेंगे। बहुत गंदी गंदी गाली दी। और ये जो मौसा हमारे ये भी हमको गाली दे, मादर चौथ भौसड़ी वाली, ये साली यहाँ आती है, इसको बुला के ले जाती है, इसके साथ सब बताती है, ऐसे ऐसे करो। हम कुछ सर नहीं करते हैं तब भी। तो आज सुबह किसने किसने गाली दिया? ये वो सीमा और हरिश्चंद्र और ये सोहन लाल। आपके मौसा जी का क्या नाम? सोहन लाल। मौसा जी का सोहन लाल नाम है। और यानी आपको भी गाली दी है? हाँ, हमको और गाली दूसरे दी, वाले? मादर चौथ भौसड़ी वाली साली क्या करने यहाँ आती है। और मतलब मारा भी हमको। अच्छा, और अच्छा। हरिश्चंद्र भी मारे, उनकी जो बिटिया है सीमा वो भी मारी, और उनकी सीमा की मम्मी भी मारी। अच्छा अच्छा। हम लोगों को, हमको मौसी को, और मार के फिर भगा दिए रोड की तरफ। बोलने कह रही थी कि घर मत आना अब। अच्छा अच्छा। ये देखिए किस प्रकार से एक पीड़ित परिवार है और सताया जा रहा है। और जो ये कलयुग का जमाना है, और कलयुग के जमाने में देखिए क्या होता है भाई। उसकी उम्र कम से कम 40 वर्ष है, जो ये छवि के पिताजी हैं। और क्या होता है कि अपनी बहू को ही रखना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मार्च में शादी होती है, शादी होने के बाद उसकी विदा करा करके लाते हैं। और क्या होता है कि उसकी गलत नज़र अपनी बहू के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि जो लड़का होता है वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है, जो इतना ध्यान नहीं रखता है। और जो इनके पिताजी होते हैं तो ये क्या करते हैं कि वो चालाक होते हैं, और चालाक होने के नाते अपनी बहू को ही वो अपनी पत्नी बना करके घर पे रखते हैं, जिसके कारण जो इनकी वाइफ हैं इनको घर से निकाल दिया जाता है। आए दिन इनको मारा जाता है। ये बेचारी क्या करती हैं, थाने के चक्कर लगाती हैं और एसपी साहब के पास जाती हैं, महिला कोर्ट भी जाती हैं, लेकिन इनकी कहीं पर सुनी नहीं जाती है। अब ये हमारे पास आई हुई हैं और हम खबर लगाएंगे, अभी एसपी साहब से भी बात करेंगे कि इस प्रकरण को थोड़ा गंभीर रूप से देखा जाए और इनको रहने के लिए घर भी दिया जाए। और संज्ञान में ये भी आया है कि वो जमीन इस वक्त बेचे हैं 15 लाख की। क्या है, संज्ञान में ये भी आया है कि जमीन बेचा गया है, क्या पूरा मामला है? हाँ सर, जमीन 15 लाख की बेचे। नहीं, कितने बीघा उन्होंने बेचा है? 10 बीघा। 10 बीघा जमीन 15 लाख रुपए की उन्होंने बेचा है। नहीं सर, दे दो कि 12 लाख उनका जो है वो एग्रीमेंट था तो थोड़े। अरे एक मुझ तो बताओ, दुनिया के बवाल ना बताओ। पूरी जमीन 36 लाख रुपए की बिकी है। अच्छा, आपको उनको दिया कितना गया? 3 लोग उसमें बांटे। 1/3 इसमें 3 लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए किस प्रकार से जमीन बेच करके जो पैसे का घमंड होता है, और वो इनके पिताजी इनके इन पर जेठ दिखाते हैं। और इनके जो जेठ जी होते हैं वो कहते हैं 4 लाख रुपए थाने में दे देंगे, तुमको मार के गायब करा देंगे। तुमको गायब करवा दे, 5 लाख रुपया नहीं सही। अच्छा, यानी आपको गायब करवा देंगे? हाँ, लड़की को, हमको, अच्छा सुषमा को। अच्छा, 5 लाख रुपए हम थाने में दे देंगे। हाँ, हम हरिश्चंद्र कहते हैं। नाम बोलो, कौन कहता है? हरिश्चंद्र। भाई साहब, क्या आपका नाम है?
हमारा नाम है सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, ये बताइए कि ये आपकी कौन है? ये हमारे सिस्टर है। ये आपकी सिस्टर हैं। तो क्या पूरा प्रकरण है, आप थोड़ा बताने का ये कष्ट। प्रकरण ये है इनका, ये हमारी जो है सिस्टर है, इनको जो है बहुत कम से कम 30 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। जी जी जो इनके जेठ हैं जी हरिश्चंद जी और ये रामावती, जी तो ये पहले उसके चक्कर में थे, इनके हस्बैंड जी। इसके जो है भाभी के चक्कर में, हाँ हाँ हरिश्चंद की औरत के चक्कर में। जी। अब ये जो शादी किए हैं अब उसके चक्कर में हो गए हैं। अच्छा अच्छा, शादी किससे किए हैं? शादी अभी अपने लड़के के किए हैं। हाँ। वो दिमाग से बहुत हल्का है, उसका दिमाग नहीं है, वो पागल है लड़का इनका है। हम्म। तो उससे उस जो है अपनी बहू को रखता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब हम लोग आपके बहनोई का क्या नाम है? छोटे लाल नाम है। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने जमीन बेचने का प्रकरण संज्ञान में आया है। जी, क्या जमीन कैसे क्या है? जमीन बेचने का प्रकरण ये आया था। इन्होंने हमको बताया कि जमीन बेच रहे हैं, तो हमने कहा जाओ वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे दो जाके, तो रुक जाएगी। तो इन्होंने कहा कि जो है वहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ पे कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई। अच्छा। वो जो है एक इनके गांव के दीपक यादव हैं जी। और एक आशीष रावत है, उन्होंने मिल करके इनकी जमीन भिजवा दी है। अच्छा। और इन लोगों का जो है पूरा पैसा भी नहीं मिला है और 12 के 13 लाख रुपए इनको मिला है। अच्छा अच्छा। और बाकी तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं इनको जो है घर दिया जाए, आधा रुपया दिया जाए जो बिका हुआ है जमीन, और इनके बेटी की है इनके नाम किया जाए, इनको घर दिया जाए। वो मारे पीटे ना, वो चाहे 2 वो लाएं औरतें या 4 लाएं, इनको सही से जो है दिया जाए। और ये चाहते हैं कि जो 4 लोग 5 लोग इनको मारे हैं, इनको जो है जेल हो और इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। इनको जो है थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस भी पैसा खाए हुए है, 50,000 रुपये दिया हुआ है थाने में। लेकिन ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि 50,000 रुपये थाने में दिया अब गया वो कह रहा है, वही हरिश्चंद कह रहा है। अच्छा अच्छा। वो अपने मुंह से बोल रहा है। वो अच्छा। बोल रहा है कि हम 4 लाख रुपए इनको मार के गायब करवा देंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे ऊपर पहले से भी मुकदमा चल रहा है और एक मुकदमा ठोक देंगे। अच्छा अच्छा। इसलिए हम लोग 5 साल से हम घर जाते नहीं हैं इनके। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है।